सबका साथ सबका विकास 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही वादा किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए हर उस तबके के व्यक्ति को एक सहज व्यक्ति बनाना है, यही हमारी प्रमुखता होगी। हम गरीबों की उन मौलिक अधिकारों की पूर्ति करेंगे जिसके लिए जनता हमें चुन रही है। और प्रधानमंत्री ने अपने वादे को पूरा भी किया, लेकिन उनके माथों की कमी ही है कि आज भी उनके वादे धरातल पर देखने को नहीं मिल रहे। जी हाँ, तमाम योजनाओं में एक है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसकी सच्चाई दिखाने के लिए आज हम लेके आए हैं वाराणसी के बड़ा गांव ब्लॉक के लक्ष्मीपुर गांव में, जहां पर कहने को तो तमाम योजनाएं आई हैं, लेकिन मिली कितनी है इसी की हकीकत दिखाएंगे आज आपको। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उन लोगों के बीच और उनसे बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि आखिर क्या है इन योजनाओं की सच्चाई। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार पटेल से। आवास योजना आप लोगों को मिला जी किस तरीके से मिला और वाकई क्या मिली? सर, आवास तो हमारे नाम से आया, लेकिन हमें न मिलके प्रधान ने दूसरे को दे दिया सर हमारा आवास। कब मिला था और आपने कब इसके लिए आवेदन करा? सर 2017 में आया था सर। इसके पहले हम आवेदन कर चुके थे प्रधान से के पास जाते थे। प्रधान हमारे पास घर नहीं है, हमें आवास दे दीजिए। बोले चलिए ठीक है, आएगा तो दे दूंगा। उसके बाद आया और हमें न मिलके दूसरे को दे दिया हमारा आवास। कब की ये बात? सर 2017 की ये बात है, मैं कागज लेके साथ में हूँ। अच्छा, 2017 में पहले आपको आवास मिला, लेकिन वो आपको न मिलके किसी और को मिला। फिर क्या आपने कभी इसकी शिकायत करी, अप्लाई करा दोबारा से? हाँ सर, 2017 में अप्लाई किए सर, पत्नी के नाम से सर। माननीय विधायक हुए जब अवधेश सिंह। 2017 में फिर किया था या फिर बाद में? नहीं, 2017 में सर माननीय विधायक जी हुए जब अवधेश सिंह, उसी समय सर किए थे अप्लाई। उसके बाद बोले कि चलिए आपका हो जाएगा। 2019 में आया तो जरूर, लेकिन हमारी पत्नी को न मिलके दूसरे को दे दिया गया, वो भी। अच्छा, मतलब दो बार में दोनों बार किसी और को जी दे दिया? जी जी। तो अभी फिर आप लोगों ने किसी से शिकायत करी? सर हम लोग ब्लॉक पे गए, तहसील पे गए, चक्कर लगाते लगाते थक गए सर। आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल गया सर, उसी के माध्यम से हम आपको सर कॉन्टेक्ट किए सर। बिल्कुल, मकान नहीं मिला, आप बच्चों के साथ परिवार के साथ रहती हैं, इस छोटे से मकान में गुजारा कैसे करती हैं? मजबूरी है सर। बारिश के दिनों में कितनी दिक्कतें होती हैं? यही पानी सब रहता है, बोरा बिछा के रहते हैं। जानवरों का भी डर होता है, बिल्कुल। तो कैसे गुजारा करती है? मन नहीं में रहते क्या हैं। उस समय क्या तकलीफ मन में आती है? तकलीफ बहुत सा रहता है। जब वोट देने का मौका होता है तो लोग आते तो होंगे आप लोगों के हाँ। पास, वादे भी करके जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी उस समय क्या महसूस होता है? वो समय तो दिलासा देते हैं, जब मौका काम निकल जाता है तो बस मजबूरी में अपना खेल दिखा देते हैं। तो क्या प्रधान के पास आप लोग जाते हैं तो प्रधान कुछ तो कहते होंगे? प्रधान कुछ हम लोग नहीं। नहीं जाते सर। देखिए, ये जन मकान की बात कर रही है, चलिए पहले हम ही आपको वो मकान, घर कह सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना बड़ा घर है और इनका 5 लोगों का परिवार है। इस घर में ये गुजारा कैसे करते होंगे? आप सोच सकते हैं कि जिस घर में आप पैर रखते होंगे और वो तुरंत घर ही खत्म हो जाता होगा। इसी में इनका किचन है, यही इनका डाइनिंग हॉल है और यही इनको रहना सोना खाना है। इनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और ये हाल सिर्फ और सिर्फ एक घर का नहीं है जनाब, बल्कि पूरे गांव में सैकड़ों ऐसे आवास हैं जहां पर इस प्रकार के घोटाले सामने आ रहे हैं कि आवास तो है किसी और के नाम का, लेकिन आवंटित किसी और के नाम का कर दिया गया है। तो चलिए हम और भी लोगों के बीच चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वाकई हकीकत के धरातल पर सरकार उन तक कितनी योजनाएं पहुंचाई है। और सबका साथ सबका विकास करने की तो बात की जाती है, लेकिन अधिकारी कितना इसमें सफल हो पाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आवास के घोटाले की बात हो रही थी तो हम आपको एक ऐसे घर में अब लेकर के आए हैं जहां आवास तो बना है, लेकिन आवास कितने मानकों के अनुरूप बना है वो दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं लाभार्थी से और जानते हैं कि उन्हें कितना पता है। बाबा, क्या नाम है आपका? रामचंद्र। कब आपका आवास बनल रहे? कजन घरवा कब बनल है? ये होगा 2 साल के लगभग। 2 साल हो गए। क्या पैसा मिलल रहे? एक दिन का पैसा नहीं मिला है। एको पैसा ना मिले एक रहे? पैसा नहीं। प्रधान जी का बोले? प्रधान जी कर हम बनवा दे तो पैसा दे तो खा जेबे, हम बनवा दे। फिर कोनो हमार घटा जाई लिया बदे कहाँ अपन घरे से कना लाग कोई घरे से लगे तब न काजे के बनी। यह बात बोला है। अच्छा अच्छा, ये कुल पता बा बाबा कि क्या पैसा मिलत है आवास में, कौन कौन योजना चलत है, कोनो जानकारी बाकी ना? ये कुछ नहीं जानकारी ना बा? क्यों बतावे कब आए हो? नहीं। जैसे आपके पता बा कि आवास कैसन बना था, कुल जानकारी बा? ये कुछ के जानकारी रहा तब काहे के हमके कबो क्यों बतावे भी ना? नहीं। लेकिन
लेकिन प्रधान जी तो फोटो वोटो खींच के ले गए फोटो तो यह लिख पढ़ के पूरा दिखाई के तब कोई भी कह दो हूँ फिर एक बार फिर आई जाना। बाबा सर्दी का मौसम बा, उम्र हो गई बा, बीमार है, कैसे गुजारा करबा? अब का करी कही तो कहबो करी तो का करी हम अपन घर से कदा लगा के पूरा करब। कच्ची जमीन है, जाड़ा का मौसम, हाँ। कैसे ठंडा में गुजारा होगा पूरा बाबा? अपन करा, अब अपन लगा के पूरा करा, खिड़की दरवाजा अपन लगा में नहीं आवत, एक दिन नहीं आवत आवला ना, बिल्कुल आवत है, हाँ रात प्रातः कुल आवला ना, बिल्कुल आवत है। बस कुछ नहीं किया। तो बाबा जाड़ा में कैसे गुजारा करबा? अब का करी इसे गुजार करते भाई का करब, जमीनियों कच्चा बा, ठंडी जब के मौसम बा। कुछ भी होते का कैसे न कैसे भी तही के बाहर के तो शौचालय उचालय बने बा कि ना, खाली ये नहीं ढड्ढा खड़ा बा? खाली है मगर खराब, बस ये ढड्ढा खड़ा हाँ दे दे, शौचालय ना बनल हो कुछो सुविधा ना दे। नहीं। देखिए यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो लाभार्थी को पता ही नहीं है कि उनको किस प्रकार का लाभ देना है, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मातहतों की मिली भगत है इन सभी पैसे में। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे, यानी कि आवास के बने होने के मानक के अनुरूप। नज़र फिराइएगा ज़रा, मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि दिखाएं, एक बार देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ आवास को बनाया गया है। सिर्फ कोरम पूरा किया गया है, न खिड़की लगे हैं, न दरवाजे लगे हैं, साथ ही साथ जो ऊपर पट्टिया और गाटर का प्रयोग भी किया गया है वो भी पुराने गाटर और पट्टी का प्रयोग किया गया है। किसी भी प्रकार से किस मानक के अनुरूप पूरा किया गया है ये तो खुद हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। जमीन कच्चे हैं, कोई दरवाज़ा नहीं, कोई खिड़की नहीं, और इसके बाद जो ऊपर आप छत देख रहे हैं उस पर भी सिर्फ रेत डाल करके छोड़ दिया गया है कि बारिश के महीने में इनको दिक्कतें भी अपार हो रही हैं। बाहर से भी चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये घर बना हुआ है। तो बाहर आप देख सकते हैं कि ना उतरने के लिए यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सीढ़ी की व्यवस्था की गई है, ना ही प्लास्टर है, ना ही कोई अन्य सुविधा। तो इस प्रकार से यहाँ के प्रधान ने कोरम पूरा किया है कि कोरम के तहत सिर्फ आवास बनवा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कोशिश करते हैं कि हर उस तबके के लोगों को जो हाशिए पर खड़े हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी समाज का जो एक कटा तबका है वो कटे तबके की तरह ही रह रहा है, सिर्फ और सिर्फ मातहतों, प्रधान और अधिकारियों की हिला हवाली और मिली भगत के कारण। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ के अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेंगे और इनके दुखों को समझेंगे। वाराणसी से प्रतिमा तिवारी, ETV भारत के लिए।